दोस्तों, पृथ्वी पर आपको कई तरह की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, लेकिन आज हम आपको पृथ्वी के नीचे और आसमान के ऊपर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वह सब बताने वाले हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वंडरफुल वर्ल्ड के साथ बने रहें और वीडियो का आनंद लें। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह है और जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र खगोलीय पिंड है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसकी सतह का 71% हिस्सा पानी से और 29% हिस्सा जमीन से ढका हुआ है। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है। जी हाँ, पृथ्वी के नीचे क्या है यह जानने के लिए हमने पृथ्वी को खोदना पड़ेगा। तो चलिए खोदते हैं। पहले हमको भूपटल परत को खोदना होगा। भूपटल परत ग्रह का ऊपरी भाग है और अनेक सेलों और खनिजों से मिलकर बना होता है, जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर है। पहली परत खोदने के बाद दूसरी परत पर चलते हैं, जिसको हम मेंटल या प्रवार कहते हैं। भूविज्ञान में मेंटल एक चट्टानी ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की एक परत है। यह सबसे बाहरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, यह परत पृथ्वी के केंद्र को कवर करती है। भूपटल की तुलना में मेंटल परत बहुत छोटी होती है। मेंटल 2890 किलोमीटर की गहराई पर मोह से गुटेनबर्ग दरार तक फैला हुआ है। मेंटल की इस निचली सीमा पर दबाव 140 GPa पाया जाता है। मेंटल में संवहन धाराएं चलती हैं, जिसके कारण स्थल मंडल की प्लेटें गति करती हैं। 2 परतें तो हमने खोद ली। चलिए अब आखिरी परत भी खोजते हैं, जिसको क्रोड कहते हैं। इसमें निकेल और आयरन की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम निफ्फे है। यह पृथ्वी के केंद्र से 2890 किलोमीटर गहरा है। इसका घनत्व 11 से 12 तक होता है तथा औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। कोर का वजन पृथ्वी के वजन का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 16% भाग कवर करता है। हमने आखिरी परत भी खोद ली और ये बात सिर्फ कल्पना में ही सच लगती है कि ये भी संभव है कि हम किसी दिन कोर तक पहुंच जाएंगे। कोर तक पहुंचने के बाद हम कोर के दूसरी तरफ खुदाई करना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम भारत में किसी भी बिंदु पर एक सीधी सुरंग खोदते हैं तो यह दक्षिण अमेरिका के किसी हिस्से में निकलेगी। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो चलिए बॉल की मदद से समझिए। आप एक बॉल ले और बॉल के एक बिंदु में किसी नुकीली वस्तु को डालेंगे तो दूसरे बिंदु तक आर पार निकल जाएगी। ये चीजें वास्तव में संभव नहीं हो सकती हैं। इसे समझने के लिए हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं। अभी तक मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा केवल 12 किलोमीटर तक ही खोदा है, जो रूस में है। इसका नाम कोला सुपर डीप बोरहोल है। हमारे ग्रह पृथ्वी के नीचे क्या है, अर्थात जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हम धरती के नीचे क्या देखते हैं। आपको बता दें कि धरती के नीचे पूरा वैक्यूम यानी कुछ भी नहीं है। अब पृथ्वी हमारे सौर मंडल में स्थित है और सौर मंडल हमारी आकाश गंगा में है। आकाश गंगा के कुछ तत्व जैसे धूल, गैस और बहुत दूर स्थित तारे जैसी संरचनाएं पृथ्वी के पीछे हो सकती हैं। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पृथ्वी के नीचे क्या है। अब बात करते हैं आसमान के ऊपर क्या है। दोस्तों, आप और हम पृथ्वी पर रहते हैं और आपको पृथ्वी के चारों ओर जो भी नीला गुंबद दिखाई देता है वह आकाश है। दिन के समय हम पृथ्वी से आकाश की ओर देखते हैं, तब आकाश नीला दिखाई देता है और रात के समय आसमान काला दिखाई देता है। लेकिन जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तब हमें केवल आकाश ही दिखाई देता है। आकाश के ऊपर जो कुछ भी विद्यमान है वह दिखाई नहीं देता। हम आकाश में तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य भी हमें आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। आकाश में ही बादल बनते हैं और बादलों से पृथ्वी पर वर्षा होती रहती है। इस संसार के सभी जीव जंतु पृथ्वी पर ही रहते हैं।
आसमान के ऊपर सिर्फ आसमान है, जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड फैला हुआ है। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि चमकते रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आकाश के ऊपर भी आकाश फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ कोई नहीं रहता। दोस्तों, ये थी आसमान और पृथ्वी के बारे में। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप वंडरफुल वर्ल्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।